हेलो, जय हिंद। आज हम जानेंगे कि मेवन प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है। तो सिंपली सबसे पहले हमें राइट क्लिक करना होगा, उसके बाद न्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मेवन प्रोजेक्ट। अगर आपको यहाँ पे मेवन प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा है तो आप अदर पे जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे मेवन। तो आप सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा मेवन, और यहाँ पे मेवन प्रोजेक्ट है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट के बाद हमें सिंपली चेकबॉक्स को क्लिक करना होगा, क्योंकि अगर हम चेकबॉक्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे इस प्रोजेक्ट में हमारे को सारा आर्किटाइप डाउनलोड हो जाएगा, जो कि हमारे लिए काम की नहीं है। अगर हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करें तो हमारे लिए आर्किटाइप ठीक है कि हम डाउनलोड कर रहे हैं किसी डिफरेंट प्रोजेक्ट पे, लेकिन अभी हमें कोई काम नहीं है, हम सिंपली मेवन प्रोजेक्ट बनाना सीख रहे हैं। तो ये हम डिफरेंट टाइप का जो भी आर्किटाइप है वो डाउनलोड नहीं करना चाह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ग्रुप आईडी का नाम दे देंगे। तो हमारा ग्रुप आईडी होगा सबसे पहले कॉम डॉट, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हैं उसके लिए। फिर उसके बाद आर्टिफैक्ट आईडी, आपको नाम देना है, कुछ भी नाम देना। मैं अपना नाम दे रहा हूँ, तो मेवन नाम से बना रहा हूँ। मेवन ऑलरेडी, तो मेवन 1 से बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेम को मैं सेम रखूँगा, मैं आर्टिफैक्ट के नाम से। उसके बाद सिंपली मैं फिनिश कर दूँगा, ठीक है। तो हमारे पास मेवन 1 का आ गया है। तो अब होता है क्या कि STS का, अगर मान लो तुम्हारे पास STS का पुराना वर्जन, तो जावा 1.8 नहीं रहेगा यहाँ पर, कोई और सा वर्जन रहेगा। शायद जावा 4 का वर्जन रहता था, 4.5 का वर्जन रहता था। ये एक बग था, मतलब प्रीवियस जब STS पे हम लोग काम कर रहे थे, मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे, तो जावा 4.5 रहता था, जो कि ऑटोमेटिक डाउनलोड हो रहा था। लेकिन अगर अब वो सिस्टम नहीं है, अब 1.8 ऑटोमेटिक आ रहा है। अगर किसी को 1.8 नहीं आ रहा है तो हमें सिर्फ लिखना है मेवन प्रॉपर्टी 1.8 चाहिए। तो हमें यहाँ पर मिल रहा है मेवन प्रॉपर्टी 1.8। हमको सिंपली इसको कॉपी करना है और इसको हमें pomodoro.xml में पेस्ट कर देना है। pomodoro.xml में यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे तो हमारा 1.8 आ जाएगा यहाँ पर। अगर नहीं आएगा तो यहाँ पर हमें सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा, हमारे प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करके मेवन पे जाकर के यहाँ पे अपडेट प्रोजेक्ट कर दूंगा। अपडेट प्रोजेक्ट करके फोर्स अपडेट टू स्नैपशॉट। उसके बाद ओके, ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा 1.8। अगर आपको प्रीवियस वर्जन आ रहा है तो वो जावा 4.5 आ रहा है तो ये चीज़ करना कंपलसरी है, नहीं तो तुम्हारा जावा 4 पे काम करेगा, जावा 17 18 पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें ये करना है, अगर नहीं शो हो रहा है यहाँ पे 1.8 तो ठीक है। या उसके बाद हम अपने यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करनी है। डिपेंडेंसीज में हमें जब मेवन प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें MySQL से काम करना होगा। तो हमारा MySQL का वर्जन क्या है, हम उस वर्जन को 8.0.29 है। तो हम इसका डिपेंडेंसीज लाएंगे, MySQL कनेक्टर मेवन लिखेंगे, MySQL कनेक्टर मेवन लिखेंगे। उसके बाद हमारा जो भी वर्जन है MySQL का, मेरा 8.0.29 है, इसका वर्जन को हम इसका मेवन का डिपेंडेंसी कॉपी करेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पर 8.0.29 है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। हमारा ये MySQL कनेक्टर भी आ गया है। और उसके बाद हम अपने यहाँ पे पैकेज बना करके न्यू पैकेज पे क्लिक करके और हम com डॉट मेवन लिख देते हैं। एंड देयर इज ए क्लास नेम शुड बी एनीथिंग, नॉट शुड बी। सो मान लीजिए हमने सारा काम कर लिया, प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है। हमने करेक्ट ऑपरेशन कर लिया अपना MySQL ऐप से। अब हम चाह रहे हैं, जैसे ये तो हमारा सबसे पहले तो हमारा ये तो मेवन प्रोजेक्ट नॉर्मल क्रिएट हो गया। हमें pomodoro.xml में सिंपली अगर जावा का वर्जन नहीं है तो जावा का वर्जन ऐड करना होगा। उसके बाद डिपेंडेंसीज ऐड करनी है MySQL की, कनेक्ट करके हमें करेक्ट ऑपरेशन करनी है, हमने कर लिया। अब उसके बाद मान लो कि अब हमें जैसे कि ये जार फाइल हम दिखा रहे हैं, अगर पिछला वीडियो देखे हो, मैं लिंक में डाल दूंगा, देखे होगे तो मैंने पिछली बार ये जार फाइल डाउनलोड किया था, MySQL कनेक्टर जार का जार फाइल डाउनलोड किया था। तो ये जार फाइल क्या है, यही जार फाइल जो हमने अभी प्रोजेक्ट बनाया। मान लीजिए इसमें भी हम पूरा काम कर लेते हैं, पूरा स्टूडेंट क्लास जो भी है MySQL से सारा करेक्ट ऑपरेशन करा लेते हैं। तो हमारे पास एक ऐप होता है मेवन 1 नाम का,
जैसे कि यहाँ पे जार फाइल किसके नाम का है, MySQL कनेक्टर नाम का एक जार फाइल है। इस तरह का हमें जार फाइल बनानी पड़ती है। तो जब हमारा ऐप कंप्लीट हो जाएगा, उसका जब हमको जार फाइल बनाने का है तो हमें सिंपली यहाँ पे रन एज करना होगा। और रन एज करके यहाँ पे Maven build tripleDot, इसको विजार्ड पढ़ते हैं, Maven build विजार्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें सिंपली क्लीन लिखेंगे। क्लीन इसलिए लिखेंगे क्योंकि अगर प्रीवियस से अगर हम बिल्ड जार किए होंगे, जार फाइल बिल्ड किए होंगे, तो उसको डिलीट करके नया सही से बनाएगा। उसके बाद हमें पैकेज करना है। इसका 6-7 स्टेज होता है, वो अगर हम चाहे कमेंट में लिख दोगे तो मैं पूरी बता दूंगा कौन कौन सी स्टेजेस होती है। सो हमें ये सिर्फ अभी 2 के काम है। पहले तो क्लीन करना है, उसके बाद पैकेज कर दो एक बंडल में, ठीक है। उसके बाद अप्लाई एंड रन, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। इस पर कुछ चलेगा, इन्फॉर्मेशन वगैरह चलेगी, कुछ कोड वगैरह चलेगा। सबसे पहले तो चला जैसे कि कुछ डिलीटिंग हुआ जो कि पहले से था टारगेट फाइल में। देखो जो मैंने बताया था क्लीन लिखे थे तो डिलीट हुआ। फिर उसके बाद कुछ कंपाइलिंग रिसोर्सिंग कोड कुछ चला है। उसके बाद टेस्ट केस चली है, जबकि हमारा में कोई टेस्ट केस नहीं था तो कुछ नहीं हुआ है काम अभी, क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं तो कोई काम नहीं हुआ। अगर कुछ रहता टेस्ट केस तो वो भी काम करती। उसके बाद हमारा बिल्ड जार फाइल है, कहाँ पर है, उसका लोकेशन दे दिया गया है कि हमारे यहाँ पर लोकेशन दे दिया गया है। यहाँ से आप अपने जार फाइल को एक्सट्रैक्ट करो, और कहाँ से, ये जो लोकेशन है यहाँ से, और अपना शेयर करो कहीं पर भी नेट पर, फ्रेंड के साथ, किसी के साथ। अगर हमको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे कहाँ पर आएगा, तो हमको अभी तक तो यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो हमको सबसे पहले रिफ्रेश मारेंगे। रिफ्रेश मारेंगे तो यहाँ पे देखो टारगेट फोल्डर में एक फाइल आ गया है Maven snapshot.jar करके। इसको अगर मैं प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके फोल्डर में देखना चाहें तो फोल्डर में भी देख सकते हैं। हमारा ये रहा जार फाइल, जो कि हमने सारा Maven प्रोजेक्ट में जितना भी फाइल था, जो भी वर्क है, जो भी करंट ऑपरेशन है, सारा चीज़ इसमें आ गया होगा। अब मैं इसको सिंपली कमांड रन से भी चला सकता हूँ, और हम वहाँ मतलब फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर कर सकते हैं, इंटरनेट पर भी शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू।